गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रखी है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने 9 वीडियो डाल दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लीजिएगा ताकि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डियर फ्रेंड्स टॉपिक को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर 33 नंबर रूल। 33 नंबर रूल में हम ऑल, सम, लॉट ऑफ इनके बारे में जानेंगे और इनका प्रयोग होने के बाद में हमें कौन सी वर्ब यूज करनी है वो सीखेंगे। ऑल के बाद में द आर्टिकल के बाद नाउन आएगी और सम के बाद में वही पैटर्न है, नाउन होती है या फिर नाउन हो उसके बाद में लॉट ऑफ हो फिर नाउन हो। इस प्रकार के पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल होंगे तो वहाँ पे हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों ही यूज करते हैं। वो हमें समझना होगा कि कब इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी और कब इसमें प्लूरल वर्ब आती है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है ऑल ऑफ द बुक्स। देखो यहाँ पे ऑल के बाद में बुक्स प्लूरल आया है, ठीक है, और फिर इसमें है ऑल ऑफ द बुक है और यहाँ पे क्या आया है, सिंगुलर आया है। इज MR में से इन सेंटेंस में यूज करना है। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑल ऑफ के बाद में जो नाउन आई है वो आपको देखना है। ये क्या है, प्लूरल है। द बुक है, ये क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे इसमें क्या है, एस लगा है तो ये प्लूरल हो गई और इसमें एस नहीं लगा है। तो अब सीधी सी बात है कि आपको इसमें क्या यूज करना है। यहाँ पे प्लूरल है तो हम प्लूरल यूज कर देंगे आर, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर है तो हम इज MR में से सिंगुलर इज है तो इज यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था। ऑल ऑफ द बुक्स आर योर्स है, ये सभी पुस्तकें तुम्हारी हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं, वो सब आपकी हैं। ऑल ऑफ द बुक इज रीड बाई मी, यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि सभी पुस्तकें मेरे द्वारा पढ़ी गई हैं, नहीं, ये है पूरी पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई है। यानी यहाँ पे ऑल का मतलब पूरा के अर्थ में हुआ है, ये पूरी बुक मेरे द्वारा पढ़ी गई है। यहाँ पे ये सिंगुलर के रूप में ऑल यूज हुआ है और यहाँ पे ऑल प्लूरल के रूप में यूज हुआ है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल है सम ऑफ द पेन्स। सम के बाद में क्या है, पेन्स आ गया, प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे देखो प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल यूज करेंगे, कर दो आर, ये लो ये आर आ गया। कुछ पेन अच्छे नहीं हैं। ही ए लॉट ऑफ काउज, ही लॉट्स ऑफ काउज, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। अब यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर है, ठीक है, तो इसमें हैज ही आएगा। यहाँ हैज आ गया और यहाँ हैज आ गया, ठीक। तो मैं आपको इस वाक्य के माध्यम से ये सिखाना चाहता हूँ कि ही हैज ए लॉट ऑफ काउज, ए लॉट ऑफ काउज यहाँ भी प्लूरल फॉर्म है, लॉट्स ऑफ काउज यहाँ भी प्लूरल फॉर्म है। तो लॉट ऑफ के बाद में प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन आई और इस लॉट्स ऑफ के बाद में भी क्या आई है, प्लूरल नाउन आई है, ठीक है। तो आपको ये बताना चाहता हूं मैं, ए आ गया तो ये लॉट रखना पड़ेगा, ए नहीं आता है तो लॉट्स करना पड़ेगा, बाद में दोनों के ही प्लूरल फॉर्म में आती है, ये आपको याद रखना है। तो ये एरर को ढूंढना हो तब इस प्रकार की चीज़ें देखनी होती है। यहाँ पे ए लगा दे और आपको ढूंढना हो एरर कहाँ है तो आप तुरंत पकड़ जाएंगे कि यहाँ पे ए नहीं आ सकता क्योंकि ये तो प्लूरल है, ठीक है, और यह ए है, ए के बाद में तो सिंगुलर आएगा। तो इस प्रकार से आप ना एरर को पहचान जाएंगे। ही हैज़ ए लॉट ऑफ काउज, उसके पास बहुत सी गायें हैं, दोनों की हिंदी यही होगी। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल माई फ्रेंड्स। माई फ्रेंड्स यहाँ प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है तो प्लूरल ही आएगा, ये लो आर, सभी मेरे मित्र हैं। ऑल वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख दें, सब ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया हमने, सब ठीक है। और मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, ऑल आर
वेल। तो ऑल के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म यूज की जाती हैं। तो इसकी हिंदी है सब ठीक है, ऑल आर वेल, सब ठीक है। देखो ये अंतर है, यहाँ पे है आ गया और यहाँ है आ गया, ठीक है। ये प्लूरल फॉर्म में हम बोल रहे हैं और ये सिंगुलर फॉर्म में बोल रहे हैं। सब ठीक है, इसका मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि सब ठीक है। ऑल आर वेल मतलब किस दो तीन प्रकार की बातें हैं, उनके बारे में कोई बात पूछी जा रही है कि वो सब कैसे हैं, तो इसके जवाब में बोल दें कि ऑल आर वेल, सब ठीक है। मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं और घर में सब कैसे हैं, तब क्या बोलेंगे, ऑल आर वेल, सब ठीक है। और बोले कि आपकी तबीयत कैसी है, तो बोलेगा कि ऑल इज वेल, सब ठीक है। तो इस प्रकार से है ना इनको यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है अपना सम ऑफ मनी, डिस्टेंस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कोई राशि है, धनराशि है, कोई दूरी है, कोई ड्यूरेशन है, समय की अवधि है कोई। तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी यदि सब्जेक्ट प्लूरल है और उनका उद्देश्य एक है, एज ए होल सिंगुलर फॉर्म में वो यूज हो रहा है, तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी चाहिए। देखो यहाँ पे 20,000 है, 20,000 रुपीज़ है, देखने में क्या ये प्लूरल है। 20,000 रुपीज़ देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बता क्या रहा है, सैलरी के बारे में बता रहा है। सैलरी एक साथ आती है, इसलिए क्या ये सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। 20,000 रुपीज़ माई मंथली सैलरी, 20,000 रुपये मेरा मासिक वेतन है, तो यहाँ हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से है 500 रुपीज़ टू मच फॉर ए किड, 500 रुपये एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ एक बच्चे के लिए यूज हुआ है, हालांकि ये क्या सिंगुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बच्चे के लिए सिंगुलर फॉर्म में यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इज। 15 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल बाई बाइसिकल, साइकिल से 15 किलोमीटर चलना एक लंबी दूरी है, तो ये भी क्या है सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है, तो इज आएगा यहाँ पे। 7 days फाइन फॉर मी टू कवर इट, इसे कवर करने के लिए 7 दिन ही मेरे लिए काफ़ी है, तो यहाँ भी हम इज यूज करेंगे। सब्जेक्ट जरूर प्लूरल थे, लेकिन इनका यूज एज ए होल यूज हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज की है। तो नेक्स्ट रूल है 35 नंबर, मेनी वर्सेज मेनी एन, ये है। तो इन दोनों में अंतर यही है कि मेनी मीन्स बहुत, अनेक ये अर्थ होता है, और इस मेनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आती है। मेनी के बाद में ए और एन आ गया, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, एक होता है, तो इसके बाद में क्या आएगी, नाउन, सिंगुलर नाउन आएगी भी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेनी और मेनी, ए और एन यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं, तब भी क्या है, मेनी के बाद में कोई प्लूरल नाउन आती है और ये सब्जेक्ट हो, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। मेनी, ए और एन ये सब्जेक्ट हों, और तो हम इसके बाद में मेनी, ए और एन, इनके बाद में आपको पता है कि सिंगुलर नाउन आएगी, तो सिंगुलर नाउन आएगी तो आपको सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है, ठीक है। मेनी के बाद में प्लूरल नाउन आती है, तो आपको प्लूरल ही वर्ब यूज करनी है। तो मेनी ए मैन, देखो मेनी के बाद में ए मैन आ गया, ए के बाद में तो सिंगुलर आना ही है, इसलिए क्या है, वॉज और वर्ब में से हम यूज करेंगे वॉज। मेनी ए मैन वाज किल्ड, एक आदमी मारा गया था। मेनी एन एप्पल, इसलिए इसमें भी वॉज यूज करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में आया है। मेनी पीपल, बहुत से लोग, टॉकिंग देयर, वहाँ बातें कर रहे थे, तो बहुत से लोग, इसलिए वर यूज करेंगे यहाँ पे, बहुत से लोग वहाँ बातें कर रहे थे। ये अंतर था मेनी और मेनी, ए और एन में। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है अपना मेनी, ए गुड मेनी, ए ग्रेट मेनी। ये वर्ड है, यदि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होती है सेंटेंस के अंदर, और इनका अर्थ बहुत या अनेक होता है, और ये अनिश्चित संख्या को बोध कराते हैं, उस कंडीशन में इनमें हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन एएस अकेडमी एंड ए गुड मैनी, या फिर ए ग्रेट मैनी, तो वेरी इंटेलिजेंट एंड लेबरस।
एएस एकेडमी में 2000 विद्यार्थी हैं एंड ए गुड मैनी ए ग्रेट मैनी आ गया तो इसके बाद क्या आएगा, क्योंकि एंड के बाद ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो यहाँ हम आर यूज करेंगे। आर वेरी इंटेलिजेंट एंड लेवरस है, बहुत से विद्यार्थी बुद्धिमान और मेहनती हैं। इस प्रकार से हम मैनी ए गुड मैनी ग्रेट मैनी होने पे हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं जब ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। नेक्स्ट रूल है वाक्य के सब्जेक्ट दो क्लोज में हो और वो क्लोज कंप्लीट हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में हो, फिर भी हम उनमें प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, योर थिंकिंग एंड माइंड, आपकी सोच, एंड माइंड मेरी सोच, सिमिलर समान है। ठीक है, एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हों तब हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। व्हेन ही विल कम एंड गो नॉट नॉन, तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, इज एमआर में से आर, क्योंकि यहाँ भी दो क्लोज हैं सेंटेंस के अंदर और दो क्लोज होने पे हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। व्हेन ही विल कम एंड गो आर नॉट नॉन। Thanks for watching. I'll meet you in next video.